दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम को लेकर। साथ ही अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए खुशखबरी के बारे में, जिसको लेकर उनकी सबसे बड़ी जो मांग है वो पूरी होने वाली है। इसके साथ ही हम बात करेंगे 20,000 प्राथमिक, इसके अलावा एलटी, इसके अलावा एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। एक बार फिर से एडेड जूनियर को लेकर जानकारी देखने के लिए मिल रही है। एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर। साथ ही अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी खुशखबरी के बारे में, टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर दो जानकारी मैं आपको दूंगा। पहली जानकारी ये है कि टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के लिए खुशखबरी देखने के लिए मिली है और सबसे बड़ी जो मांग है वो उनकी पूरी होने वाली है। आपने देखा होगा टीजीटी पीजीटी की दो भर्तियां देखने के लिए मिली लगातार। 2021 में भर्ती 15,000 पदों पर निकली थी। उसके बाद 2022 के अंदर पदों की संख्या सिर्फ यहाँ पे 4,163 देखने के लिए मिली। लेकिन इन दोनों भर्तियों के अंदर कई ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिली जिसको लेकर अभ्यर्थी सहमत नहीं थे। जब 2021 की भर्ती निकाली गई थी उस समय जीव विज्ञान को शामिल नहीं किया गया था। बाद में क्या हुआ कि जीव विज्ञान को यहाँ से शामिल कर लिया गया, क्योंकि आयोग के माध्यम से विज्ञापन को रद्द करके दोबारा से विज्ञापन जारी करना पड़ा। एक बार फिर से अगर बात की जाए 2022 की भर्ती के अंदर 2021 की भर्ती में एक चीज़ कॉमन देखने के लिए मिली और वो थी कंप्यूटर की भर्ती। कंप्यूटर वाले अभ्यर्थियों को एक भी भर्ती में बैठने का मौका नहीं मिला, चाहे वो 2021 की भर्ती हो या फिर 2022 की भर्ती। लेकिन अब अगर बात की जाए उन अभ्यर्थियों के बारे में तो उसको लेकर बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है टीजीटी पीजीटी के 2022 के अंदर, या फिर अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी आने वाली भर्ती को लेकर उन सभी छात्रों के लिए यहाँ से कहीं ना कहीं खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। और काफ़ी लंबे समय तक अभ्यर्थियों ने इसको लेकर मांग की थी, मामला कोर्ट में भी गया था, धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन बावजूद इसके ना तो 2021 की भर्ती में उनको शामिल किया गया और ना ही 2022 की भर्ती में, क्योंकि रिक्त पदों का डाटा मांगा गया था लेकिन उनकी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ था। एक बार फिर से इसको लेकर स्कूली शिक्षा महानिदेशक के माध्यम से जानकारी दी गई है। इसको लेकर कल की तारीख में एक बैठक देखने के लिए मिली थी, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे इमेजेस के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। इस इमेज के अंदर आप सभी को जो देखने के लिए मिलते हैं वहाँ पे आप सभी के सामने स्कूली शिक्षा महानिदेशक देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि माध्यमिक स्कूलों के लेकर हाल ही में इनकी नियुक्ति भी की गई है। इसी के संबंध में यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए माध्यमिक स्कूलों के अंदर कंप्यूटर शिक्षकों की जो स्थायी नियुक्तियां वो जल्द देखने के लिए मिलेंगी। इसको लेकर उन्होंने यहां से जानकारी स्पष्ट कर दी है। नीचे तारीख और समय आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा नवयुक्त महानिदेशक के माध्यम से जानकारी दी गई है कि यूपी बोर्ड के मुख्यालय शिक्षा निदेशालय को शुक्रवार को औचक निरीक्षण किया गया, जिसको लेकर जो कमियां और खामियां उनको यहां से दूर किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि कंप्यूटर शिक्षकों की जो माध्यमिक स्कूलों में जो नियुक्तियां देखने के लिए मिलती हैं उनको जल्द किया जाएगा। साथ ही इनकी जो नियुक्ति होगी वो स्थायी रूप से देखने के लिए मिलेगी। इसको लेकर शासन स्तर पर जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। मतलब साफ है कि टीजीटी पीजीटी विद्यालयों के अंदर जल्दी कंप्यूटर शिक्षकों की जो भर्तियां वो देखने के लिए मिलेंगी। लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा अगर बात की जाए महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि शिक्षकों को उत्साहित करने के लिए उन्होंने बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए विशेषकर गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान शिक्षकों को शीघ्र प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने बताया कि लंबे समय से कंप्यूटर शिक्षकों की स्थायी भर्ती देखने के लिए नहीं मिली है। ऐसे में कंप्यूटर शिक्षकों की भी स्थायी भर्ती जल्द से जल्द शुरू की जाएगी। इसको लेकर शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा और वहां से संस्तुति मिलने के बाद में इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी दी है, जिसको अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ भी सकते हैं। लेकिन यहाँ से सबसे बड़ी मांग उन सभी छात्रों के लिए देखने के लिए मिली जो काफ़ी लंबे समय से टीजीटी पीजीटी के अंदर कंप्यूटर विषय को शामिल करने की मांग कर रहे थे। लेकिन अब इन अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है और इन छात्रों को लेकर स्कूली शिक्षा महानिदेशक के माध्यम से प्रस्ताव बनाकर शासन को भी भेजा जा रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार मांग भी कर रहे थे। उम्मीद है कि जल्द कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती देखने के लिए मिलेगी। बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम को लेकर। टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम के बारे में बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं। आयोग के सामने धरना प्रदर्शन भी दिया गया। हाल ही में अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन दिया, लेकिन सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया। एक बार फिर से टीजीटी पीजीटी 2022 की एग्जाम डेट के लिए छात्रों की तरफ से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को पत्र सौंपा जा रहा है।
जिसको लेकर प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जानकारी भी दी गई। उनका कहना यह है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए 30/11/2022 मतलब कि 30 नवंबर को सुबह 11 बजे प्रतियोगी छात्र मोर्चा की तरफ से चयन बोर्ड पर जाकर अध्यक्ष से मिलने की अनुमति प्रदान करने के लिए एक ज्ञापन सौंपा जाएगा और अगर उनके माध्यम से अनुमति दी जाती है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं उनकी तरफ से बहुत सारे मुद्दे रखे जाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? चयन बोर्ड का गठन। दूसरे नंबर पे विज्ञापन वर्ष 2021 की परीक्षा की तारीख, माफ कीजिए 2022 की परीक्षा की तारीख। इसके अलावा 4163 पदों की संख्या में वृद्धि, मतलब कि पदों की संख्या बढ़ाए जाने के लिए। इसके अलावा विज्ञापन वर्ष 2016 की वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए भी यहाँ से जो मांगे वो रखी जाएगी, जिसको लेकर 30 नवंबर 2022 को यहाँ से एक पत्र सौंपा जाएगा। और उसके बाद में अगर चयन बोर्ड के माध्यम से अनुमति मिलती है तो इन तमाम मुद्दों के लिए आयोग के सामने अपना मुद्दा रखा जाएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 20,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 20,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में अब निर्णायक समय आप सभी के सामने आ चुका है, क्योंकि ये मामला काफ़ी लंबे समय से लटका हुआ है और इसके चलते और भी बहुत सारी भर्तियां भी लटकी हुई हैं। हाल ही में आप सभी ने देखा था कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 1 नंबर कॉमन दिया गया था, जिससे लगभग 1,000 अभ्यर्थी और पास हो गए थे। पहले से पास अभ्यर्थियों की संख्या 19,000 के आसपास है, क्योंकि सरकार ने आरक्षण के घोटाले को स्वीकार किया है और ये घोटाले से संबंधित अभ्यर्थियों का दावा है कि उनकी 19,000 सीटें हैं। इसी को लेकर कल इस मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है, जहां पे 20,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। और अब ये मुद्दा निर्णायक मोड पे आ चुका है। आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि इस मुद्दे पे कोर्ट के माध्यम से अपना जो अंतिम फैसला है वो सुना दिया जाएगा और जैसे ही फैसला आता है सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है LT गेट को लेकर। LT गेट शिक्षक भर्ती के लिए विषयवार जो ब्यौरा के संबंध में एक नोटिस यहाँ से जारी किया गया है, जिसके बारे में जानकारी आज सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से भी दी गई है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में छात्र अनुपात से आपको शिक्षक की जो तैनातियां वो देखने के लिए मिलेंगी। राजकीय माध्यमिक विद्यालय मतलब कि LT गेट की बात की जा रही है। छात्र अनुपात के आधार पर शिक्षकों की तैनाती देखने के लिए मिलने वाली है। इसके लिए सभी विद्यालयों से विषयवार छात्र, इसके अलावा शिक्षकों का जो ब्यौरा है वो मांगा गया है। इसके बाद में विद्यालयवार समीक्षा की जाएगी और फिर आवश्यकता के अनुसार जो शिक्षकों की तैनाती है वो देखने के लिए मिलेगी। महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय केंद्र आनंद के माध्यम से इसको लेकर आगे की कार्रवाई के संबंध में जानकारी प्राप्त करने को लेकर जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर अधिकारियों ने तो दावा किया है कि इस भर्ती के संबंध में यहाँ से उनकी तरफ से फाइल बनाकर शासन को भेज दी गई है, लेकिन असलियत क्या है इसको लेकर बहुत सारे सवाल आपके मन में हो सकते हैं। आज के दैनिक जागरण के समाचार पत्र में एक जानकारी इससे संबंधित देखने के लिए मिली है, जिसको आप यहां से भी देख सकते हैं। छात्र अनुपात के मानक पर अटकी भर्ती। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती विद्यालयों में छात्र शिक्षक के अनुपात के निर्धारण पर अटकी है। जल्दी शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मानक के अनुसार भर्ती पूरा कराने का निर्देश के संबंध में प्रयास किया जा रहा है। इस भर्ती में अध्याचन के समय विषयवार एवं आरक्षणवार स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण अपर शिक्षा निदेशालय कार्यालय के स्तर से इस मामले को सुलझा लिया गया है। अध्याचन के समय विद्यालयों में रिक्त पदों को सत्यापित कराकर प्रक्रिया तेज करेंगे। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से इतने पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। इसके बाद में और भी बहुत सारी जानकारी लिखी है, लेकिन आज के दैनिक जागरण समाचार पत्र के माध्यम से ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो भर्ती है वो अटकी हुई है, लेकिन अधिकारियों का दावा ये है कि इस भर्ती को लेकर प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। जब तक शासन के माध्यम से कोई पत्र जारी नहीं हो जाता तब तक अभ्यर्थियों की कहीं ना कहीं जो उम्मीदें हैं अब टिकी हुई हैं CM योगी के सामने कि इस भर्ती को लेकर कब तक उनके माध्यम से जो आगे की फाइल को अनुमति प्रदान की जाती है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही।